तो फाइनली छात्रों बहुत जुगाड़ के बाद कक्षा 9 में द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय समाज विज्ञान सोशल साइंस जो आपका 11 जून को होने वाला है उसके लिए पूरा असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार समाज विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके समाज विज्ञान में इस बार 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने टाइम वेस्ट किया क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहले नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बा एशिया महाद्वीप। सेकंड क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ गंगा और यमुना। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1914 से 1918। चौथा प्रश्न है, संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा प्रश्न है, भूमि मापने की इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हेक्टेयर। और छठा क्वेश्चन है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर आ 1943। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता बढ़ाता है। चौथा प्रश्न, पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था। पांचवा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। और छठा क्वेश्चन है, मतदान करने वाले को मतदाता कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहले नंबर देखिए महानदी, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है ड्यूमा, रूस की संसद। तीसरा है देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। चौथा है निर्धनता रेखा का आकलन, राष्ट्रीय प्रदेश सर्वेक्षण संगठन। पांचवा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था। और छठा है चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, शीतलहर क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफी गिरावट होती है जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है, शीतलहर कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर करेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, योंगफोंग क्या था? नात्सी युवा संगठन। चौथा क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। पांचवा है, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बिक्री। और छठा क्वेश्चन है, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहले नंबर है, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है, तो ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है, भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है, ये हो जाएगा असत्य। चौथा है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, ये हो जाएगा सत्य। पांचवा है, मक्का एक व्यापारिक फसल है, ये भी हो जाएगा सत्य। और छठा है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ये हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी कंप्लीट हो चुका है, फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत के 3 और विशेष जलराशियों के नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, आप लोग देख लीजिए। उत्तर क्रमांक 6 लिखेंगे, भारत के 3 और विशेष जलराशियों के नाम निम्न हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे 7वां नंबर है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7,
मानसूनी वर्षा की विशेषताएं निम्न है। पहला, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। दूसरा, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। अगला देखिए बच्चों, 8वां क्वेश्चन है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए, अथवा नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8 का, अथवा नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। अगला देखिए बच्चों, 9वां क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9। पहला हो जाएगा, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां होती हैं। दूसरा पॉइंट, मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला देखिए बच्चों, 10वां प्रश्न है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। यहाँ आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर, जैसे जूता चप्पल बनाने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम संबद्ध हिस्से में आते थे। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 11। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी, जिसे खूनी रविवार की घटना कहा गया। अगला देखिए 12 नंबर, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर लिखना है, युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार युद्ध से जंगल प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 13 नंबर है, वयस्क मताधिकार क्या है। तो यहाँ पर लिखना है, सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, वयस्क मताधिकार कहलाता है। अगला देखिए बच्चों, 14 नंबर है, पंचनिरपेक्ष संविधान क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी। इसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है, जब एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखना है उत्तर क्रमांक 16, अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सेवाओं को उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 17 नंबर अगले पेज पर दिया गया है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है, बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला देखिए डियर 18 नंबर है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लिखना उत्तर क्रमांक 18, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा गया। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इसी के नीचे दिया गया है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी। उत्तर क्रमांक 19, ऐसी जमीन जिसमें न कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवा सकें। यह जमीन चरवाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। इसका अथवा है, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 20 का, अथवा प्रधानमंत्री पद के लिए निम्न योग्यता चाहिए। पहला हो जाएगा, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। चौथा, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 21 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो बच्चों यहाँ पे हमें नक्शा बनाना है। नक्शा में बच्चों रिप्रेजेंट करना है। नक्शा जो है आपको मिलेगा आपके पेपर में।
मालवा का पठार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा चिल्का झीप, चौथा है कंचनजंगा। इसका अथवा है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। छोटा नागपुर का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सतलुज नदी, भारतीय मरुस्थल। अगला देखिए बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 22, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आप लोग बच्चों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 भी हो जाता अपना पूरा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 23 नंबर। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिखेंगे, भारत में निर्धनता के कारण निम्न है। पहला पॉइंट, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वह वस्तु की मांग में अपार वृद्धि होना। दूसरा बच्चों पूंजी निर्माण का अभाव, तीसरा है बेरोजगारी और चौथा है कीमत स्तर में वृद्धि। तो इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले